देखो स्विच हमने लास्ट देख लिया था। इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड मतलब एरे के कुछ मेथड्स हैं। एरे पता है ना क्या होता है? एलिमेंट डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना? ठीक है। और एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले एलिमेंट निकालना होगा उसमें से स्क्वायर ब्रैकेट और उसका नाम, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और 0 1 2 3 से इंडेक्सिंग हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास ना कुछ और मेथड्स, मेथड मतलब फंक्शंस हैं एरे के पास। एरे कहता है मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से ये है वैल्यू ऑफ है हमारे पास। ये क्या करता है? टू प्रिंट द डेटा ऑफ एरे, सारा डेटा प्रिंट कर देगा आपका एरे का। फॉर एग्जांपल तो ये ले लेते हैं। एरे का है, ये एरे ले लो, ठीक है। सोचना ना पड़े इसलिए। ये डॉक्यूमेंट आ गया। एरे बनाना है स्क्रिप्ट, ठीक है। वेर फ्रूट्स ले लेते हो। भाई ये देखना है काम क्या करते हैं, ठीक है। तो आई गया वैसे तो। और ले लेते हैं एक कॉमा देके कीवी, ठीक है। अब अगर नहीं चाहिए सजेशन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लो एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यूज रख लूंगा सारी की सारी उठा के। कैसे रखूंगा? मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट वैल्यू ऑफ उसका फंक्शन, वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये एक फंक्शन है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख लो। कहाँ पे? ये वेरिएबल, वेरिएबल का नाम तो कुछ तुम्हारा मन है ना, बकेट जो दिमाग में आ रहा, कार्ट, है ना? वैल्यू ऑफ ओ कैपिटल है इसका। याद रखना इस फंक्शन का नाम ओ कैपिटल है, ठीक है। इसका लॉजिक लिखा हुआ किसी बंदे ने, ठीक। अब मान लो जो भी है इसमें पास कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये देखो सारी वैल्यूज इसने निकाल दी एक एक करके, वैल्यू फंक्शन में, एरे में से। इवन मैं H1 में भी दे सकता हूँ। H1 के लिए वही आपको जावा स्क्रिप्ट है तो इसमें समझाने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्लस, क्योंकि एरर आएगा नहीं तो, अगर नहीं प्लस लिखोगे ना एरर आता रहेगा, ठीक है। फिर लिख लो प्लस, और फिर लिख दो कोटेशन, और बंद कर देना उसको H1 को, ठीक है। तो ये क्या होगा? सारे ऐसे आ जाएंगे। क्या उसमें H1 H2 जितने भी दे सकते हैं, हाँ। जावास्क्रिप्ट में HTML पास करने के लिए आपको ऐसे ही देना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। और मैं BR भी लगा सकता हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना। चलो, आई गया BR भी आ गया। तो क्या करेगा? हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा ना। बस, चल ही नहीं रहा। बाकी तो उसको हर बार नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, फिर नहीं चल रहा। शायद एक साथ दो टैग नहीं चलते, ठीक है। तो इसको हटा देना वैसे। आना तो चाहिए था बट आ नहीं रहा, सम रीजन। ठीक है, अभी इतना ही रख लो ध्यान। ओके, ठीक है। H1 में आ गई चीजें। एक हमारे पास है इज अरे। इज अरे कहाँ पर है? ये रहा। ये क्या करता है? इज अरे चेक करता है इफ वैल्यू इन द वेरिएबल इज एन अरे और नॉट, दे आर रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये जो इज अरे फंक्शन है ना, ये आपको ये बताता है कि वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। मतलब ट्रू और फॉल्स मतलब, एक मिनट। इस एरे का काम ये है, ये बताना कि ये एरे है कि नहीं है, सिंपल। मान लो ये दोस्तों, ये एरे है, नहीं है ना? ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा बेसिकली। अब आप कहोगे यार हमें तो पता दिख ही रहा है एरे है कि नहीं है ना, तो कंप्यूटर को भी तो जज करना पड़ेगा कि ये एरे है कि नहीं है, उसके हिसाब से काम करना है ना उसको। तो वो समझ कैसे समझता है? वो फंक्शन यूज करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ डॉट राइट, ठीक है। ए का चेक करो इज एरे है कि नहीं है, इज ए कैपिटल, ठीक है। ट्रू या फॉल्स देगा आपको ये फंक्शन, बूलियन वैल्यू देगा बेसिकली। चलने के बाद अब थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं इसका क्या है। यही है, चलो। ओके ओके, ठीक है।
देखो ए के पास नहीं है डायरेक्ट ए, ठीक है, किसके पास है, एक एरे नाम की फाइल है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एरे, और इस फंक्शन के अंदर पास करना पड़ता है हमें ए। मतलब जिसको भी चेक करना है आपको, जैसे मेरे को ये वेरिएबल चेक करना है कि ये है कि नहीं है, ठीक है, तो अब बता देगा फॉल्स। ठीक है। एरे कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लो, मतलब ये एरे बन गया। ठीक है। उसके बाद वैल्यू तो अंदर की है, वो अलग चीज है, ये बता रहा है बस एरे है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा एरे, एक फाइल है, उसके अंदर पड़ा हुआ है इस एरे फंक्शन, और उसके अंदर आपने फ्रूट्स को पास करके चेक करा है कि ये ट्रू या फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, कॉन्कैट करता है, ठीक है, जैसे आपने देखो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का जोड़ सकते हैं, नंबर्स को नंबर के साथ जोड़ सकते हो आप, वैसे ही एरे को एरे के साथ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एरे को नंबर के साथ जोड़ दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर एरे को स्ट्रिंग के साथ जोड़ दोगे, एक चीज, एक सेम चीज का जुड़ जाती है। देखो कुछ सर्वल एरेज होंगे आपके पास जिनको आप एक में जोड़ सकते हो, ठीक है, ज्वाइन ये काम करता है, कहाँ गया, ये रहा। ये मैंने लिया ये, ठीक है, मैंने बोला फ्रूट डॉट ज्वाइन, क्या कर दो, डैश को कर दो, ठीक है, अभी देखना डैश ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पे। एरेज को भी कर सकते हैं, जैसे ये डैश करा, देखो हर एक में क्या ज्वाइन हो गया लास्ट में, ठीक है। और क्या कुछ भी करा सकते हो, डॉलर करवा लो, ठीक है, स्पेस ज्वाइन करवा लो, हर एक स्पेस चाहिए थी आपको, स्पेस भी आ गई, ठीक है। वन, ये भी आ जाएगा, ठीक है, सब में ज्वाइन। तो ज्वाइन एक फंक्शन है जो एरे के पास पड़ा, मतलब फ्रूट्स के पास सबको मिल जाए, ठीक है, H1 में दिखा रखा है बस यहाँ पे। कॉनकैट हो गया, अब कॉनकैट क्या कर रहा है, दो एरेस को जोड़ने का काम कर रहा है कॉनकैट, ठीक है। देखो एक फ्रूट्स की लिस्ट है, एक वेजिटेबल्स की लिस्ट है, मैंने शॉप नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने कहा कि भाई दोनों चीजें चाहिए होती है ना, तो आपने क्या करा, फ्रूट डॉट कॉनकैट कर दो, फ्रूट डॉट कॉनकैट कर दो वेजिटेबल्स, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है, और किस में स्टोर हो जाएंगे, शॉप पे। अब शॉप को आप ज्वाइन, इसको बाद में लगा लेना चाहे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ज्वाइन हो गया। H1 में क्या दिखाएगा, एक साथ आपको, ये देखो एक साथ आ गए सारे शॉप के अंदर, ठीक है। बीच में आपको क्या लगाना है, ये लगाना है बार सा, तो आप वो भी ज्वाइन करा सकते हो, ज्वाइन अभी बताया था ना, हर एक के बीच में ये बार लगा देगा, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हो, कॉनकैट भी हो गया, ज्वाइन भी हो गया, ये फंक्शंस है, आने चाहिए आपको, पता होना चाहिए करते क्या है, बस इतना पता होना चाहिए, बात लगते हैं लगाते हैं, कब लगेंगे कब कहाँ लगेंगे वो बात की बात है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ होता है अब हमारे पास एक, इंडेक्स ऑफ का काम होता है इंडेक्स बताना, इतना पता लगा कि भाई ये पूरा जुड़ जाएगा। ये बता रहा है इंडेक्स ऑफ कि ये चेरी है जो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है, कहाँ से काउंट होती है इंडेक्सिंग, जीरो से ना, जीरो, वन, टू, थ्री पे पड़ा है, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी, थ्री, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लेडी फिंगर ही चेक कर ली, अब कितना होगा इंडेक्स, हाँ, वन, टू, ध्यान से देख लो कोड को, आइडिया लग रहा है तुक्का मार रहे हो। देखो ये कॉनकैट कर रखा है ना, तो पूरा जुड़ गया होगा ये तो, फिर तो गिनोगे यहाँ, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव पे पड़ा है, ठीक है। वैसे गिन लेते बिना उसके तो अलग ही पड़ा होता वो, अगर मैं बिना कॉनकैट के काम करता तो, ठीक है, शॉप के अंदर चेक कर रहा हूँ ना मैं, वेजिटेबल की चेक करता तब जीरो, वन, टू आता ना, शॉप में तो दोनों जो जुड़ चुके हैं। एरे बता दिया मैंने आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो, अच्छा, करा था, ठीक है। और मेथड देख लो, अब हमारे पास एक पॉप आता है, पॉप क्या करता है, जल्दी बता दो। पाइथन में था, क्या करता है, ये अरे है ना। पूरी डेफिनेशन ही पढ़ लेते अच्छे से, ठीक है। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट जो भी लास्ट में पड़ा है ना एरे के, वो निकाल देता है, ठीक है, और अपने पास रख लेता है, ठीक है। पुश भी है हमारे पास, रिवर्स हो गया, शिफ्ट हो गया, स्लाइस हो गया, देख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे पॉप वाला फंक्शन देख, अब ध्यान दो,
मैंने क्या करा, एक एरे बनाया, उसको किस में रख लिया, हेलो में रख लिया, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आर एस सी रिजल्ट क्या करूंगा मैं, हेलो को, हेलो जो है फ्रूट्स किस में डाल रहा हूँ मैं, एक ये वाले डिब में, H1 डिब में, ठीक है, ये पता लग रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने लिखा हेलो डॉट पॉप कर दो, ठीक है। क्या करता है, कौन से एलिमेंट को करेगा, लास्ट वाले को। अगर ये फंक्शन चलाऊंगा मैं, ठीक है, अभी ध्यान से देखना इसको, ये फंक्शन के कितने काम आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना, आपकी मर्जी हो, तो आपका फंक्शन है, आपका नाम है, ठीक है। ये वाला नाम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का है खुद का, ठीक है। तो मैं पॉप लगा रहा हूँ, हेलो डॉट पॉप, ठीक है। अभी एक मिनट रुको, अब तो सिंपल दिखाता हूँ पहले। अभी लिख देता हूँ, अभी देखो क्या आ रहा है, आउटपुट में पूरा आ रहा है, ठीक है। देन मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेलो डॉट पीओपी पॉप, ठीक है, फंक्शन है, ले लो, ठीक है। क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा, ठीक है। पहले से हो गया ना, मैं चाहता हूँ फंक्शन जब मैं बटन दबाऊं ना तब ये रिमूव हो। तब क्या करेंगे, तब मैं फंक्शन बनाऊंगा एक, है ना, कि भाई जब क्लिक करे तब होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पी, लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। मैं बोलूंगा तब चला देना इस पॉप को, ठीक है, ओके। देन ओ वापस क्या करना, डॉक्यूमेंट में रिमूव करने के बाद दिखा देना। ये रिमूव करने से पहले है, दिखेगा डेटा, जब मैं फंक्शन चलाऊंगा तब क्या होगा, पॉप होगा और फिर क्या करेगा, हेलो को वापस उसमें अपडेट कर देगा जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी हेलो की, ठीक है। पी, फिर मेरे को यहाँ पर ऑन क्लिक पे पी लिखना पड़ेगा बटन के अंदर, ठीक है। इस बटन में कुछ दे दो, क्लिक दे दो, देखो ये है, खत्म। रिफ्रेश करोगे वापस आएगा, ठीक है। क्योंकि बिहाइंड द सीन आपने थोड़ा चेंज कर दिया, इसको थोड़ा डिलीट कर दिया आपने, रिफ्रेश करोगे तो वहीं आ जाएंगे। पॉप समझ आ गया, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। आप कहोगे यार लास्ट को करता है तो क्या करता है उसके बाद, ये अपने पास रख लेता है। अपने पास मतलब इसने पॉप करा ना, अपने पास रख लिया। आप देख भी सकते हो उसको, कैसे देखोगे, वेरिएबल में स्टोर करा लो, वी में करवा लो, ठीक है। जो भी रिमूव करा इसने अपने पास रख लिया। अब आप वी को प्रिंट कराओ ना हेलो की जगह पे, सिर्फ वही एक लेटर आएगा जो लास्ट में रिमूव हुआ था, ठीक है। जैसे क्लिक करो, चेरी हुआ था ना, देखो चेरी आ गया, ठीक है। और देखना जुगाड़, मैं और दिखा देता हूँ। ये तो चलो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और डिप बना लेते हैं यहाँ पे, एच बी का बना लेते हैं, बोल्ट टाइप का, ठीक है। और इसमें दे देते हैं कोई क्लास आईडी दे देता हूँ, एच दे देता हूँ, ठीक है। रिमूव होने के बाद ये तो कर देना आप, यार बी में भी रख लेंगे, ठीक है। रिमूव होने के बाद मैंने हेलो वापस रख दिया, इसमें याद रखना, ठीक है। और एक और ले लेते हैं आरएससी वाला, सेम ही है। और इसमें आईडी क्या दी है मैंने, जी, ठीक है। और हेलो की जगह वी रख दूंगा, मतलब यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और चेरी भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब क्लिक करूंगा तो बनाना, फिर अनडिफाइन, अनडिफाइन मतलब कि कुछ है ही नहीं, तो क्या रिमूव करूंगा वहां से, ठीक है। पॉप अपने पास रख लेता है, मैंने बस आपको दिखा दिया कि यार पॉप करोगे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, नहीं कराना आपकी मर्जी है वो तो। उसके बाद अपडेटेड हेलो को आप दिखा दोगे यहाँ पे, ओके। पुश एक फंक्शन हो गया, पुश का काम है वैल्यू को डालना, ठीक है, कहाँ पे, एंड में। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया इसी बात पर, तो ये रहा पुश फंक्शन, इसका नाम जो रखना है वो रख देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ चला के, ये क्या करेगा, निकालेगा। इसका काम है पुश करना, किसको, जो आप वैल्यू दोगे, ठीक है। ये देखो ऑरेंज को इसने पुश कर दिया, ऑरेंज मैंने दे रखा डिफॉल्ट में, इसलिए ऑरेंज को पुश कर रहा है, ठीक है। लॉजिक लगा सकते हो आप कि पुश पे आप जब करो तो वैल्यू कोई अपनी खुद की मर्जी से डाल सकते हो आप, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचने के लिए सोचना पड़ेगा ठीक है। ऑरेंज ऑरेंज करोगे, रिमूव करना है, एरे में से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पुश का काम है एरे में पुश कर देना लास्ट में वैल्यूज को। मान लो मेरे को करना होता तो मैं क्या लगाता, सोचो। अगर मुझे एरे में यूजर से लेके डलवाना होता तो कैसे करता, सोचो। नाम ये तो फिर खुद से दे रहा हूँ ना, मैं फ्रंट एंड पे कर रहा हूँ मैं बात, यहाँ से नाम ले लेना। ये तो रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो पुश करो, ऑरेंज आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज ना आए, क्या हो, जो मैं दूं आउटपुट वो हो जाए, है ना। हाउ,
हाउ, इस फंक्शन को जब क्लिक करें हम तो क्या प्रॉम्प्ट खुल जाए? क्या कर रहे हो? वी ले लो, नेम ले लो, कुछ ले लो, बोल, इसने लिख देता ना सुन के प्रॉम्प्ट, ये आ गया। ले लो। ठीक है। अब इस वेरिएबल को आप इसमें पास कर दो, जो भी वैल्यू देगा वो इसी में आ रही होगी ना। ठीक है। कोटेशन नहीं दोगे ना, नहीं तो यही चले जाएगा सेव होने। लो पुश करो, देखो विकास को डाल देंगे हम तो, कुछ भी जो मन करे। ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और बताया था ना सोचने के लिए, सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये है पुश, ये है पॉप। पुश का काम समझ आ गया। नेक्स्ट है स्लाइस। ठीक है, एक और फंक्शन बनाया स्लाइस का। स्लाइस क्या करता है? याद कर लो, मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा। आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता, आपसे तो पूछ सकता हूँ, बताओ बताओ। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने याद करने की कोशिश करी थी इसलिए। समझने की कोशिश करी तो याद रहता। याद नहीं, लॉजिकली समझ रहे। ठीक है, स्लाइस क्या करेगा देखो, तीन के बाद सारे स्किप कर देगा। ठीक है, तीन से सुनो, ये देखो, देखो स्लाइस करूंगा तो रिफ्रेश, जो कि चलने रहा अभी। वन, वन, थ्री, थ्री टू फाइव, टू, एक मिनट ना, हेलो चल रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल में ले रहा हूँ सी के अंदर। ठीक है, और सी को मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ये गलती मैंने की थी क्या? हाँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने हेलो पूरा नहीं लिखा था। ठीक है, इस वजह से नहीं आ रहा था यहाँ पे। ये वेरिएबल सही से पास नहीं किया था। जीरो, वन, टू, थ्री। अब थ्री के बाद तो कुछ होगा नहीं। यहाँ देते हैं टू, या टू से अभी भी कुछ नहीं। इंस्पेक्ट पे जाकर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल में लेके देख लेते हैं। ठीक, वेरिएबल में स्टोर कर रहा है स्लाइस ना, एक्चुअल में से डिलीट नहीं कर रहा बेसिकली। जिया टू लिखा है ना। ठीक है, जीरो, वन, ये टू से है, टू से स्लाइस कर दो। ठीक है, टू से स्लाइस कर दो, इसको निकाल दो काइंड ऑफ। तो ये देखो, बनाना चेरी रह गया, मतलब ये चेरी निकाल दिया उसने उसमें से, एरे में से। ठीक है, निकाल के क्या करा इसने, सी में रख लिया, और सी को आप बाद में प्रिंट करा के देख रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, मानो मैं वन से बोलता हूँ, तो ये क्या करता, वन से वन, यहाँ से तीनों को निकाल देता, सिर्फ एप्पल रह जाता। ठीक है, अगर मैं हेलो लिखता, पता नहीं कुछ दिक्कत तो आ रही है, समझ नहीं आ रहा बस क्यों नहीं आ रही। ये आ नहीं रहा। ठीक है, अभी यही समझ लो, स्लाइस करा। आप इवन बोल सकते हो कि भाई मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मान लो आपको चाहिए तो मैंगो बनाना चाहिए तो मैं क्या लिखता, वन। ठीक है, और टू लिखता, वन और टू, वन कॉमा टू। ठीक है, पर क्या आया, सिर्फ मैंगो आया। क्यों आया? क्योंकि याद रखना, एक ज्यादा लेना पड़ेगा बढ़ा करके। ठीक है, जीरो से काउंट करते हैं ना, इसलिए हमें एक ज्यादा लेना पड़ेगा। तो थ्री बोलना है यहाँ पे, तब जाके आपको वो दोनों देगा।
ठीक है, जहां से शुरू कर रहा और एंड कहाँ पे करना वो बताना। ठीक है, रिवर्स हो गया एक हमारे पास फंक्शन, ये वही ऑन क्लिक में डालते जा रहा हूँ मैं बटन बना बना के। ठीक है, एक ही फंक्शन बनाया, ऊपर कॉल करवा दिया बस। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हेलो डॉट रिवर्स। ठीक है, और आरएससी में वापस डाल देना, रिवर्स कर देना उसको, उल्टा कर देगा बस। ठीक है, पॉप भी चल रहा है, पुश भी चल रहा है, स्लाइड भी चल रहा है। ठीक है, शिफ्ट होता है, आगे से एलिमेंट को निकालने के काम आएगा। ठीक है, जो शिफ्ट फंक्शन है वो आगे से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक्स में नहीं डाल रहा है, सीधा हेलो लिख रहा है। चलो शिफ्ट करेंगे, आगे से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे से फ्रंट से रिमूव। बस बस बस। ठीक। ये एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ वेरिएबल से, जो मैंने करवा दी है स्टिल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर होता है जो कि स्टोर करते हैं वैल्यू को। दिस इज वेरी सिंपल टू कंटेनर यूज टू स्टोर राइस और वाटर, जैसे स्टोर करते हैं वैसे ही हम कंटेनर की तरह यूज करें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो चलते चलते, जैसे मान लो आपने एज वन लिखा, तो एज वन में ही आपने एज टू लिख दिया, तो क्या अपडेट कर देता है ना लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हो गया। डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, वैर से। ठीक है, लेट से भी कर सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं इसका। ठीक है, बाद में देखेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और नम वन नम टू को प्लस कर सकते हो, तो जो वैल्यू है कंसोल में आ जाएगा। रूल क्या है ये बता रखे थे मैंने, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लिखा है डिजिट अंडरस्कोर डॉलर साइन का यूज कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, लेटर से हो सकता है, डॉलर से हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है। ठीक है, पर नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड्स को कभी यूज नहीं करोगे वेरिएबल्स को बनाने के लिए। ठीक है, और क्या ये तीनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है कोई कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये रूल्स थे कुछ। कमेंट्स के लिए याद करना, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये है था, मल्टी लाइन के लिए आप ये लिखोगे, ये मल्टी लाइन मतलब जहां से यहाँ तक आपको कमेंट करना है, ये अभी चाहिए ही नहीं आपको, तो क्या लिखोगे, स्लैश स्टार, और यहाँ पे स्टार स्लैश। ठीक है, ये कमेंट हो गया यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ, तो फिर वो भी कर लेना ऐसे से। हाँ हाँ, एक भी हो जाएगा। वो भी मल्टी लाइन का मतलब क्या, एक से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इवन ये नहीं करना ना आपको, इतना स्यापे में नहीं पड़ना। सिंपल क्या करना, सिलेक्ट करना, और क्या कंट्रोल स्लैश को दबा देना। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कर देगा, पर नहीं कर रहा है मेरे वाले में, नहीं कर रहा आपके में कर देगा। ठीक है, मेरे में मैंने पंगे ले रखे हैं बस सारे पास, ये रीजन है। ठीक है, तो या तो मल्टी लाइन के लिए बस एक से ज्यादा है तो आपके पास सिंपल, ये भी एक से ज्यादा ही होंगे ना लाइन, तब यूज करना। एक सिंगल लाइन करनी है तो ऐसे यूज। ठीक है, डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स देखे थे आपने, वो डेसिमल भी हो सकते हैं, डेसिमल को हम फ्लोट डॉट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, आप ऐसे डबल कोटेशन में भी कर सकते हो और सिंगल में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे करली ब्रेसेस दिया ना, ये वेरिएबल है, इसको इक्वल टू ये है करली ब्रेसेस कॉमा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट में आप लिखते हो ऐसे वैल्यूज को। ये जो भी है कॉलन 45। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है 10, ये वैल्यू। ठीक है, कॉलन के साथ ऐसे आप मल्टीपल आप स्टोर करा सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स होते हैं, बता दिए हैं बहुत बार। अनडिफाइन क्या है, आपने ऊपर डिफाइन कर दिया, ऊपर लिख दिया आपने, बाद में वैल्यू डाले, तो इसको इस चीज को हम अनडिफाइन बोलेंगे। ठीक है, नल भी होता है हमारे पास, नल डेटा टाइप भी होता है। कभी कभार क्या होता है, वैल्यू को आप कभी खाली छोड़ना चाहते हो कि चलो बाद में आएगा तब डाल देंगे, नल लिख देते हो उसमें। ठीक है, एरे आपको बता दिया था मैंने, एरे ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एक प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। ठीक है, जो भी देखे, सिंपल और यूनिक की आइडेंटिफायर दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी ऑफ कीज। ठीक है, और हो गए रेफरेंस। रेफरेंस में हमारे पास दो होते हैं, एक एरे होता है, एक ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि स्टोर करना डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अलग अलग फॉर्म में। ये वेरिएबल्स था। ऑपरेटर्स बता देता हूँ फटाफट से, जो कर रखे हमने, रिवाइज भी करा। ठीक है, ऑपरेटर्स जैसे कि ये देखो, ये आगे प्लस माइनस, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी कंसोल के अंदर। स्क्रिप्ट में लिखना है ये सारा डेटा, ऐसे मत लिख देना, नहीं तो चलेगा नहीं, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर्स पता है ना,
असाइन करना, इसको इसमें असाइन कर दिया, ये भी एक ऑपरेटर है। ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, मॉडुलस निकाल लिया, नंबर में लास्ट में देख लिया, तो वैल्यू क्या आएगा इसका लास्ट में, जो भी कैलकुलेट होके एंड में जो आएगा रिजल्ट वो नंबर में। कंपैरिजन क्या करते हैं, बूलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स देते हैं। ये इक्वल टू, ये रहा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। एंड ऑपरेटर, जब दो चीजें ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा, ठीक है। दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स, ठीक है। ये क्या देगा, ये भी फॉल्स देगा, ये भी फॉल्स ही देगा, ठीक है। और में क्या होगा, दोनों में से एक भी ट्रू, ये ट्रू, जैसे कि ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, और ये फॉल्स। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देगा, जो भी है फॉल्स है ट्रू कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा, ठीक है। मैंने तो डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, आपका वो लिखोगे, लॉजिक्स लिखोगे, ग्रेटर देन, लेस देन, तो वही तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो आपको ट्रू फॉल्स देंगे, ठीक है, वो भी यहीं पे ऐसे पास कर, ठीक है। ये थे फंक्शंस जिनको हम अब देखेंगे बाद में, जिसके अंदर ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जैसे वैसे कैलकुलेटर से बना रखा है, कैलकुलेटर है क्या है? टेबल है, दिखा देता हूँ, मैं चलाऊंगा नहीं। जैसे मान लो 45 दिया, टेबल प्रिंट होगा, 10 का चाहिए, 10 का हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो फिर वेट करो, ठीक है। कलरफुल भी बना सकते हैं, तो आपके ऊपर, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, फंक्शन ही है, या तो सर, बस करो फिर आप।